Hi everyone, welcome back to lecture number 4 of this Black Book series. So we are doing the one word substitution of the Black Book. So आज डे 4 है, तो आज हम नेक्स्ट 5 पेज या फिर 6 पेज करने वाले हैं, ठीक है। होप कि आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होगे पिछले वाले को। देखिए रिवीजन एक की है और यही आपको एक डिफरेंशिएट बना देगी, लेकिन आप एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे। तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए और यही चीज जो है ना आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर है बताओ। रेड ब्लू ही लेते हैं यार। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारे पास पोर्टेबल, ठीक है। पोर्टेबल, देखिए ध्यान रखना, दो चीज होता है हमारे पास। एक होता है पोर्टेबल, होता है एक चीज होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब जिसको हम ड्रिंक कर सके, एक होता है पोर्टेबल का मतलब जिसको हम कैरी कर सकते हैं इजीली। जैसे इसमें पोर्टेबल, PORTABLE, मतलब आसानी से लाया लिया जा सके, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली इज नोन एज ये। पोर्टफोलियो क्या मतलब होता है? एक कलेक्ट पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन स्पेशलिस्ट ऑन आर्टिस्ट वर्क। पोर्टफोलियो मेंटेन करो बोलते हैं ना लोग हमें, कि भाई अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करो, मतलब अपना जो तुमने काम वाम किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं, ड्राइंग वगैरह किया, उसका स्पेशली ये आर्टिस्ट के लिए बोला जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोस्थुमस क्या होता है? पोस्थुमस का मतलब होता है अकरिंग और कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस आफ्टर द पर्सन के डेथ। मतलब डेथ के बाद जो आता है ना, मरणोपरांत जिसको कहते हैं ना, कि मरण मरण के बाद जो आता है उसको कहते हैं पोस्थुमस, ठीक है। पोस्थुमस चाइल्ड क्या होता है? पोस्थुमस चाइल्ड का मतलब होता है कि वो ऐसा चाइल्ड जो अपने फादर के डेथ के बाद जन्म हुआ हो, ठीक है। चाइल्ड विच हु इज बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज नोन एज पोस्थुमस चाइल्ड, ठीक है। सिमिलरली पोस्थुमस पब्लिकेशन क्या होता है? पोस्टुमस पब्लिकेशन का मतलब होता है कि भाई वैसा पब्लिशर, जैसे कुछ सपोज कोई बुक हुआ ना, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ गांधी जी का, ठीक है। गांधी जी मर गए, लेकिन कल अगर कोई बुक पब्लिश हुआ गांधी जी के नाम पे, तो हम उसको बोलेंगे दैट बुक इज ए पोस्टुमस पब्लिकेशन, ओके। मतलब ए बुक व्हिच इज पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ इज नोन एज पोस्टुमस पब्लिकेशन, ठीक है। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम आप सभी को पता है, मतलब शरीर को चीर-फाड़ करना, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी इज नोन एज पोस्टुमस। पोस्टपोन कर देना मतलब डिले कर देना किसी चीज को, ठीक है, डिले कर देना। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब है नोट अपेंडेंटेड टू ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। ए नोट विच इज अपेंडेंटेड टू ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर इज नोन एज पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट, ए नोट विच इज अपेंडेंटेड टू ए लेटर आफ्टर द सिग्नेचर इज नोन एज पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, एक है हमारे पास पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक थिंग्स दैट इज फिट टू ड्रिंक लाइक वाटर, पीने योग्य जिसको कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ इतना है नहीं। प्रैग्मेटिस्ट ध्यान रखना, प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकली, 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 ठीक है। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित, डिपेंडेंट ऑन चांस एंड अनसर्टिनिटी इज नोन एज प्रिकेरियस, ठीक है। प्रीडेटर का मतलब होता है कि द एनिमल्स दैट लिव्स बाय किलिंग और ईटिंग द अदर एनिमल्स। मतलब प्रीडेटर मतलब शिकारी, शिकारी करने वाले जानवर जो है ना। प्रीडेसेसर का मतलब क्या था? PREDECESSOR, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर पूर्वज। PREDECESSOR, प्रीडेसेसर। PREDECESSOR होता है समथिंग दैट प्रिसाइड्स एंड इंडिकेट्स दैट अप्रोच ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। पूर्वज जो होता है, ध्यान रखना, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ए बुक, स्पेशली वंस दैट एक्सप्लेन्स द ऑथर एम्स इज नोन एज प्रीफेस, ठीक है। प्रीमियर का मतलब होता है कि प्रथम प्रोडक्शन, जो जैसे कुछ मूवीज वगैरह आते हैं या फिर कुछ ट्रेलर आते हैं, उसका प्रीमियर वगैरह आता है ना। हाँ, तो उससे रिलेट कर लेना। प्रीमोनिशन का मतलब था पूर्वाभास होना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। A strong feeling that something is about to happen, especially something that is unpleasant, is known as premonition, ठीक है। पूर्वाभास होना, किसी किसी अमंगल कार्य होने वाला, ऐसा कुछ याद कर लेना, ठीक है। पायरेट क्या होता है? पायरेट्स, तुमने एक मूवी देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें क्या होता है? पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकू। ए पर्सन हु अटैक्स एंड रोब्स शिप्स एट द सी इज नोन एज पायरेट, ठीक है। एक होता है पायरेटेड। पायरेटेड का मतलब कोई चीज इलीगली कॉपीड किया हुआ हो, उसको पायरेटेड कहते हैं, ठीक है। पीसीवोरस, पीसीवोरस ध्यान रखना, पीसीवोरस का मतलब होता है कि जो फिश पे जिंदा रहता है, वन हु लिव्स ऑन द फिश इज नोन एज पीसीवोरस, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेकेट का मतलब होता है मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल। मेक समवन लेस एंग्री और होस्टाइल इज नोन एज प्लेकेट। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? प्लेसिड का मतलब होता है नॉट इजिली एक्साइटेड और अपसेट। प्लेगराइज का मतलब ये होता है कॉपीड आइटम जो होता है, प्लेगराइज्म, प्लेगरिस्ट का मतलब सेम होता है। प्लेंटिव का मतलब होता है कि ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट इज नोन एज प्लेंटिव। ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट इज नोन एज प्लेंटिव। ए पर्सन हु फाइल्स ए सूट इज नोन एज प्लेंटिव, ठीक है। प्लॉसिबल का मतलब जो चीज पॉसिबल हो,
जो थिंग रीजनेबल हो, सीमिंग रीजनेबल इज नोन एज प्लॉसिबल, ठीक है। प्लेबिस्काइट का मतलब होता है कि एक डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग इज नोन एज प्लेबिस्काइट। प्लेज का मतलब तुम्हें पता ही है। प्लाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली। प्लम्बर का मतलब जो वाटर पाइप्स वगैरह बनाता है। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। पोडियम का मतलब होता है स्पीकर का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको पोडियम कहते हैं। पोइग्नेंट का मतलब होता है कि सैड होता है, कोई चीज रिग्रेट वाला होता है, उसको कहते हैं। पॉलिटिक्स तुम्हें पता ही है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज नोन एज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। पॉलीगेमिस्ट का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। पॉलीगेमी का मतलब दोनों, बहु मतलब कस्टम हैविंग मोर देन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम इज नोन एज पॉलीगेमी। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है ज्यादा, और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। जिसको ज्यादा लैंग्वेज आता है, जिसको सेवरल लैंग्वेज आता है, उसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीगन का मतलब तुम्हें पता ही है। पॉलीथीइस्ट का मतलब क्या था? वन हु बिलीव्स इन द प्लूरिटी ऑफ द गॉड। बहुदेववादी, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन द प्लूरिटी ऑफ द गॉड इज नोन एज प्लूरिटी ऑफ द गॉड, मतलब बहुत सारे गॉड में बिलीव करता है, ऐसा कुछ इतिहास के लिए, ठीक है। पॉपुलस का मतलब होता है फुल ऑफ पीपल, फुल ऑफ पीपल होता है पॉपुलस। पोर्ट का मतलब तुम्हें पता ही है, जहाँ पे शिप्स वगैरह लोड होता है, अनलोड होता है। परसिवेरेंस का मतलब होता है कि दृढ़ता, मतलब कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग इज नोन एज परसिवेरेंस। यू हैव टू बी वेरी मच परसिवेरेंस इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब इन एसएससी सीजीएल। ओके, ठीक है। पर्सनल किसे कहते हैं? पर्सनल कहते हैं पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्सेस इज नोन एज पर्सनल, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब एक होता है, देख दो दो चीज होता है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक चीज होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक चीज होता है पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब जो पॉजिटिव साइड्स में देखते हैं, और पेसिमिस्ट का मतलब जो बैड साइड या फिर नेगेटिव थिंग्स को देखते हैं। पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन एंड समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल इज नोन एज पेसिमिस्ट। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेस्ट, ठीक है। पेस्टिफेरस का मतलब समथिंग विच इज मोरली डेंजरस इज नोन एज, ये होता है, ठीक है। पीयू का मतलब होता है चर्च में बैठने के लिए जो जगह होता है, जो वुडन से बना होता है। लॉन्ग वुडन सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सीट ऑन द चर्च इज नोन एज पीयू। पीयू। फिलेंडर का मतलब होता है कि ये जो वैसा आदमी जो वुमेन्स के पीछे भागता हो, जिसको हम कहते हैं इश्कबाज, ठीक। ए पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन इज नोन एज फिलेंडर। फिलेंट्रोपिस्ट तुम्हें पता ही है, फिलेंट्रोपी तुम्हें पता ही है, मानव के प्रति जो लव करता है उसको कहते हैं फिलेंट्रोपिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज द स्टाम्प्स इज नोन एज फिलाटेलिस्ट, ठीक है। फिलिस्तीन का मतलब होता है कि जिसके पास नॉट केयर अबाउट हिज आर्ट लिटरेचर एंड ये सब पे विश्वास नहीं करता, उसको मतलब ये सब, ठीक है। फिलोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। फिलोगाइनिस्ट का मतलब देखना, फिलो का मतलब होता है लवर, गाइनिस्ट का मतलब वुमन होती है, जो लवर को वुमन करता है, ठीक है। फिलोसोफर तुम्हें पता है। फोबिया का मतलब फोनेटिक्स का मतलब तुम पता ही है। फिजियोलॉजी ध्यान रखना, फिजियो एक होता है साइकोलॉजी, एक होता है फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द माइंड्स। फिजियोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी, ठीक है। पिलफरेज का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करना। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज इज नोन एज पिलफरेज। पिलफरेज का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज इज नोन एज पिलफरेज, ध्यान रखना। पिलियन का मतलब होता है सीट, होता है सीट फॉर द पैसेंजर। पायोनियर का मतलब होता है कि नया जो कुछ कर रहा हो। वन हु डज समथिंग इन द फर्स्ट टाइम, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज पियोनियर। नया नया जो काम कर रहा हो तो प्रथम, ठीक है। पैट्रियार्की कहाँ पे होता है? पैट्रियार्की का मतलब जो हम तुमने सुना होगा ना, पैट्रियार्की सोसाइटी मतलब क्या? पितृसत्ता, मतलब इस सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच द मैन होल्ड्स द पावर एंड द वुमेन्स आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट इज नोन एज पैट्रियार्की। मतलब मेंस को ज्यादा पावर दिया जाता है एज कंपेयर टू वुमेन इज नोन एज पैट्रियार्की। पैट्रिसाइड का मतलब था किलिंग ऑफ वंस फादर इज नोन एज पैट्रिसाइड। पैट्रीमोनी का मतलब होता है प्रॉपर्टी विच इज, पैट्रीमोनी का मतलब होता है वही पैतृक संपत्ति, जिसको कहते हैं ना, पिता का संपत्ति, पिता मर जाता है उसके बाद जो संपत्ति होता है बेटे का होता है, उसको तो पैट्रोनी कहते हैं। पैट्रियट का मतलब होता है वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री इज नोन एज पैट्रियट। पेट्रोल का मतलब क्या होता है? मतलब पेट्रोल करते हैं ना यार पुलिस वगैरह, उसको कहते हैं पेट्रोल। तो पेट्रोलिंग जो कहते हैं, वॉच करते हैं उसको। पॉपर का मतलब होता है वन हु हैज नो मनी मींस ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। पॉपर कंगाल हो जाना, ठीक है। पेडागोगी का मतलब होता है मेथड्स एंड टीचिंग्स, मेथड्स, द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इज नोन एज पेडागोगी। पेडेंट का मतलब होता है कि पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जिसको कहते हैं ना, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स एंड लिटरेसी, लिटरेरी मीनिंग इज नोन एज पेडांट। पेडांटिक का मतलब भी वही होता है जो माइन्यूट डिटेल्स ऑन कंसर्न ऑफ द माइन्यूट, ठीक है। हाँ, पेडांटिक का मतलब होता है ओवरली कंसर्न विद द माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म इज नोन एज रूढ़िवादी पेडांटिक। पेडेस्ट्रियन का मतलब वन हु वॉक्स ऑन द फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल इज नोन एज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेंचांट का मतलब क्या होता है? फॉन्डनेस या फिर लाइकिंग होता है। पेंचांट का मतलब फॉन्डनेस या फिर लाइकिंग होता है।
ठीक है। पेंसिव का मतलब होता है डीप, पेंसिव का मतलब डीप इन द थॉट्स, क्या तो पेंसिव कहते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जो बारह बारहमासी, इसको कहते हैं। परफंक्टरी का मतलब होता है कि डन एज रूटीन बट विदाउट एनी इंटरेस्ट, बेमन से काम करना। परगोला का मतलब स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर द क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूइंग करते रहना, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, लास्टिंग फॉर एवर। पर रिक्विजिट का मतलब प्री रिक्विजिट, पर रिक्विजिट परक्विजिटिव का मतलब होता है बेनिफिट होता है। प्रोसिक्यूट का मतलब अत्याचार करना, जो भी है इजी है। पीडियाट्रिशियन का मतलब जो पीडियाट्रिशियन का क्या कहते हैं, बच्चों का चिकित्सक होता है, जो वन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीजेज नोन एज पीडियाट्रिशियन। पैलियोग्राफी का मतलब होता है पैलियो, पैलियो का मतलब राइटिंग उस होता है ना, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्ट्स नोन एज। पैलिंड्रोम का मतलब आगे से देखा वैसा, पीछे से देखा वैसा। A word that reads and seems from backwards and forward is known as palindrome, ठीक है। पैल्पेबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। पेनिकिया का मतलब होता है रामबाण होता है। पेंडेमिक का मतलब होता है कि डिजीज दैट स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग होल कंट्री और द होल वर्ल्ड इज नोन एज। पेंडेमोनियम का मतलब होता है, पेंडेमोनियम का मतलब नॉइजी होता है, ध्यान रखना। पेंडेमोनियम का मतलब वाइल्ड एंड नॉइजी होता है, ठीक है। पैनिक कर जाना। पेनोरमा का मतलब चित्रमाला, वाइड एंड अनइंटरप्टेड व्यू इज नोन एज पेनोरमा। पैंथीजियम क्या होता था, बिलीव दैट, हाँ, पैंथीजियम का मतलब होता है कि वैसा बिलीव जो सोचते हैं कि भाई गॉड हर चीज में है। मतलब लैपटॉप में है, टेबल में है, ब्लैक बुक में है, अपना सब चीज में है। टेबल में है, चेयर में है, मोबाइल में है, पेन में है, हमारे बोलने की भाषा में है, एयर में है, तो उसको पैंथीजियम कहते हैं, ठीक है। पेंट्री का मतलब जहाँ पे फूड्स वगैरह रखा जाता है, ग्लासेस वगैरह, तो इजी है। पेपराजी तुम्हें पता ही है। पैरासाइट्स का मतलब वन हु लिव्स और सर्वाइव्स ऑन द अदर अदर लाइव्स, ठीक है। पैरोकियल का मतलब होता है लिमिटेड, किसी चीज का लिमिटेड में होना। पैरोकियल 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 का मतलब लिमिटेड में होना, पैरोकियल का मतलब लिमिटेड में होना। पेरिसाइड्स का मतलब किलिंग्स ऑफ हिज फादर्स एंड मदर। परवेनु क्या कहते हैं, परवेनु, परवेनु का मतलब होता है कि जिसको अचानक कोई पैसा वगैरह या फिर मनी पावर वेल्थ मिल गया हो। जैसे कि तुमने देखा होगा हेरा फेरी में श्याम होता है, श्याम राजू या फिर जो बाबू भैया होता है, उनको नई नई संपत्ति मिल जाती है, वो बंदे खुश हो जाते हैं, उसको परवेनु कहा जाता है। पेटेंट का मतलब होता है कि जैसे कि किसी चीज का राइट होना। जैसे कि जो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो उनके पास जो कुछ बनाया होता है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो किसी कंपनी को पेटेंट करने के लिए देते हैं, तो वो राइट होता है उनके पास, उनसे उनको पैसे मिलता है, ठीक है। पैथोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी पता ही है, तो पैथोलॉजी वगैरह खोला जाता है, ठीक। ऑर्केस्ट्रा तुम्हें पता ही है। ओरिफिस का मतलब होता है क्या, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन बॉडी सच एज नोस्ट्रिल, छिद्र जिसको हम कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब बर्ड्स का जो स्टडी करता है उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड का हो गया। ऑर्फन का मतलब ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज नोन एज ऑर्फन। ऑर्फनेज का मतलब क्या था, द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर। हाँ चल ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब रूढ़िवादी होता है, द पर्सन होली कन्वर्सेस बिलीव इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब डॉक्टर। ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब बोन से, हड्डियों के से संबंध से रिलेट करता है। ऑसिफाई का मतलब मेक समवन लाइक ए बोन, हड्डी जैसा करना, ऑसिफाई, ठीक है। ऑस्टलर क्या होता है, ऑस्टलर का मतलब जो हॉर्सेस का केयर करता है, पर्सन हु लुक्स आफ्टर द हॉर्सेस इन, घोड़ों की देखभाल करने वाला, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, तो बैनिश और टर्न आउट सोसाइटी इनटू फेलोशिप मैन, निष्कासित करना, कोई सही याद करना। आउटलैंडिश का मतलब होता है फॉरेन, कोई चीज लुकिंग समथिंग फॉरेन, बिजारे, स्ट्रेंज, अनफेमिलियर, ठीक है। आउटलॉ का मतलब पर्सन हु ब्रोकन द लॉ, आउटलॉ कर देना, ठीक है। ओवरलुक कर देना मतलब फेल टू नोटिस होना, ठीक है, कुछ है नहीं। पेसिफिज्म का, ओवाइन का मतलब ध्यान रखना, ओवाइन का मतलब होता है प्रिटेनिंग टू बी सिप, सिप जो भेड़ जैसा दिखना। पेसिफिज्म मतलब शांत करना किसी को, ठीक है। पेसिफिस्ट का मतलब भी शांत करना, वॉर वगैरह नहीं करना। पैक का मतलब ग्रुप ऑफ वुल्स होता है। और पैक का मतलब जो प्ले 52 प्लेइंग कार्ड्स भी होता है उसको कहते हैं। पैक्ट का मतलब होता है, पैक्ट का मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन ऑफ द पीपल, पैक्ट साइन होता है ना, उसको कहते हैं। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है, ऑक्सीडेंटल मतलब रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट इज नोन एज ऑक्सीडेंटल। ऑक्टागन का मतलब आठ वाला, आठ साइड वाला। ऑक्टाजेनरियन का मतलब जिसको 80 साल हो गया हो, वन हु इज 80 इयर्स ओल्ड। ऑक्टोपस का मतलब तुम्हें पता ही है, एट आर्म सी क्रिएचर। ऑकुलिस्ट का मतलब होता है कि जो ऑकुलिस्ट की है, ऑकुलिस्ट का मतलब होता है कि जो आंख वगैरह का ट्रीट करता है, आइज का ट्रीट करता है। ओनोमेनिया का मतलब होता है, ओनोमेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन ऑफ द वाइन, ठीक है। ऑब्सेशन ऑफ द वाइन, शराब का जो लालच करता है, ओनोमेनिया, ऑब्सेशन ऑफ द वाइन। ओलिगार्की का मतलब गवर्नमेंट बाय द रूल ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओमनियस का मतलब कोई चीज घातक घातक होता है या फिर कोई चीज अनप्लीजेंट होता है। ओमनीपोटेंट का मतलब जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ओमनीप्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट होता है। ओमनीसेंट का मतलब जिसको हर सब कुछ पता है। ओमनीवोर का मतलब होता है कि एनिमल और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल भी खाता है, उसको ओमनीवोर कहते हैं, और जो खाता है उसको ओमनीवोरस कहते हैं। ओपेक का मतलब जिसके अपारदर्शिता, मतलब जिसके आसपास नहीं दिखता, आसपास नहीं दिखता, उसको ओफियोलॉजी का मतलब कहता है। ओफियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्नेक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ द स्नेक्स। ओफियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द स्नेक।
ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब जो आईज के ट्रीट करता है वो डॉक्टर को, उसको ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। पपोरियम का मतलब होता है फुली पब्लिक डिसग्रेस, होता है अपमान। ऑप्टिमिस्ट तुम्हें पता ही है। ओरेटर का मतलब होता है कि भाई जो प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर होता है उसको ओरेटर कहते हैं। और ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों बगान जहाँ पे तुम्हारे फ्रूट्स वगैरह ग्रो होते हैं। बस खत्म। तो हमने कर लिया सारा। ठीक है। तो आज का लेक्चर यही रहता है, बाकी पढ़ते रहिए, मॉक लगाते रहते हैं, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।